मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की वीडियो 10th क्लास, एक जो टॉपिक आपको उसमें प्रॉब्लम आ रही थी उस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, मेरी आप सभी से यही अपेक्षा है ना। तो बहुत मेहनत कीजिए और अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो अधिक से अधिक सफलता जो है ना उच्च स्तर की आपको मिलेगी। आइए देखो, हमारा जो फॉर्मूला है वो है लेंस फॉर्मूला, जो हमें प्रूफ करना है लेंस फॉर्मूला, और ये करना है हमें कॉनकेव मिरर के लिए, वो कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। किसके लिए? लेंस फॉर्मूला प्रूफ करना है कॉनकेव लेंस के लिए, ठीक है। चलो, तो कॉनकेव लेंस कैसा होता है आपको पहचान तो होगी। इस प्रकार से कॉनकेव लेंस बनता है, ठीक है। आपको पहचान होगी कि ये बीच से दबा हुआ होता है और साइडों से उभरा हुआ होता है। और मैंने बता रखा है ना, कॉन्वेक्स का अर्थ होता है उभरा हुआ और कॉनकेव का अर्थ होता है दबा हुआ। तो बीच से कैसा रहेगा? दबा हुआ रहेगा, ठीक है। और जिस प्रकार आपने देखा कि जो मिरर में बीच में पॉइंट होता है उसे तो पोल कहते हैं, लेकिन जो लेंस में बीच में पॉइंट होता है मिड पॉइंट, उसे आप क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन होके जाती है उसका भी आपको पता है, उसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। जिस प्रकार मिरर में पोल से होकर जो लाइन जाती थी उसे क्या कहते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। उसी प्रकार लेंस में ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन पास होकर जाएगी उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और इसे ऑप्टिकल सेंटर को C से डिनोट करते हैं। और ये लेंस है, मान लो इसका नाम कुछ रख सकते हो, L1 L2। और ये कैसा लेंस है आपका? कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉनकेव यानी दबा हुआ, तो बीच से कैसा है? दबा हुआ। और इसके सामने कोई वस्तु रखी है, ऑब्जेक्ट। और एक बात और सुनो, आपको पता होगा कॉनकेव लेंस में जो दो प्रिंसिपल फोकस होंगे, लेकिन जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है वो इस साइड होता है, और जो सेकंड प्रिंसिपल फोकस है वो इतनी ही डिस्टेंस पर इस साइड होता है, ठीक है, F2। तो ये F1 है और ये आपका F2 है, लेकिन जो दोनों है ना वो आपको बराबर डिस्टेंस पे लेने हैं। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ, है ना। और ये क्या है आपका? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, और वस्तु यानी ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को आप किससे डिनोट करते हैं? O डैश से। ऑब्जेक्ट का प्रतीक सिंबल क्या है? O डैश, ठीक है। चलो, और आपको पता है ना, इसके रूल्स पढ़े होंगे आपने, उसी प्रकार से होते हैं। जैसे मिरर में थे ना, लाइट रे पैरेलल चलेगी, तो एक लाइट रे आप पैरेलल चला दो, ठीक है। जो लाइट रे पैरेलल चलेगी, अब ये कॉनकेव है, तो कॉनकेव है तो बाहर की ओर मोड़ेगा, लेकिन मैंने बताया पहले ऐसे नहीं मोड़ना आपको, पहले आप यहाँ से मिलाएंगे इस तरीके डॉटेड करके, डॉटेड करके मिलाएंगे, और फिर आप इसे आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। इस तरीके से कोई दिक्कत होगी नहीं होगी, इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा। तो जिस सीध में जैसे जा रही है ना उसे पीछे मिलाते हैं, लेकिन पहले वहाँ से निकाल दोगे तो फिर पीछे मिलाओगे तो प्रिंसिपल फोकस पे आके नहीं मिलेगी ना, इसलिए पहले यहाँ से यहाँ मिलाते हैं और फिर आगे निकाल देते हैं उसी सीध में, ठीक है। चलो, और एक रूल आपको पता है कि जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाती है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। विदाउट एनी डेविएशन कैसे निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी, है ना। चलो, तो देखो ये सीधी जा रही है, ठीक है। ये रूल आपको पता होगा, जो लाइटें ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जाती है वो विदाउट एनी डेविएशन सीधी निकल जाती है। और आपको पता है वेयर दीज लाइट रे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कौन सी इमेज बनती है? इमेज I डैश, है ना। कौन सी इमेज बन जाएगी? इमेज I डैश इज फॉर्म्ड, ठीक है। तो देखो इसकी लैंग्वेज में एक बार बोल देता हूँ, आप लिख लेना सुन करके। तो वही लिखना है ना। लेट अस कंसीडर ए कॉनकेव लेंस L1 L2, ठीक है, ऑफ, और आपको पता है इसके प्रिंसिपल है ना फोकस क्या क्या है? F1 एंड F2। तो ऑफ प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F1 एंड कैपिटल
F2। ठीक है, चलो फिर आप क्या कहोगे, लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, या इन फ्रंट मत कहो लेंस के, तो ये तो इधर भी इन फ्रंट है इधर भी, वो तो केवल मिरर के लिए होता है। यहाँ पे कहोगे राइट, ये कौन सी साइड है ना, राइट, ये लेफ्ट साइड है ना, तो लेफ्ट साइड, तो क्या कहोगे, लेट एन ऑब्जेक्ट ओ डैश इज प्लेस्ड इन फ्रंट के प्लेस पे क्या कहेंगे, इज प्लेस्ड ऑन द राइट साइड। ठीक है, राइट नहीं, ये कौन सी है, लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ठीक है, और फिर क्या कहेंगे, पहले पहली रे की बात कर लो फिर दूसरी रे की बात कर लो, तो क्या कहोगे, द फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसा लगता है कहां से, देखो ऐसा लग रहा है जब ये जा रही है तो कहां से आ रही है, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, तो क्या कहेंगे, द फर्स्ट लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appear टू कम, कहां ऐसा लग रहा है जैसे आ रही हो, कहां से आ रही हो, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, तो क्या आएगा, appears टू कम फ्रॉम सेकंड प्रिंसिपल फोकस, appears टू कम फ्रॉम सेकंड प्रिंसिपल फोकस। बात क्लियर है, चलो और इसकी बात कर लो दूसरी लाइट रे की, द सेकंड लाइट रे फुल स्टॉप के बाद, द सेकंड लाइट रे कहां से जा रही है ना, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। फिर आप क्या कहेंगे, वेयर दीज लाइट रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल लैंग्वेज ऐसे ही लिखते हैं, जो जो आपको दिख रहा है ना क्रम से वैसे ही लिखते जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वेयर दीज लाइट रेज इंटरसेक्ट टू ईच अदर इमेज आई डैश इज फॉर्म्ड, इमेज आई डैश बन जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हाँ, तो देखो इसमें देख लो, अब आपको पता है ऑब्जेक्ट तक की जो डिस्टेंस होती है वो माइनस यू होती है, इधर तो माइनस होती है ना डिस्टेंस सारी, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यू होती है। जैसे वहाँ पे मिरर में पोल से नापते थे डिस्टेंस, ऐसे ही हम ऑप्टिकल सेंटर से नापेंगे। ठीक है, तो माइनस यू हो जाएगी इधर, और इमेज तक की क्या होती है, वी होती है, लेकिन इधर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस वी। ठीक है, और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पोल तक की वो प्रिंसिपल फोकस तक की डिस्टेंस है उसे क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, और इस साइड है तो क्या आएगा, माइनस। ठीक है, तो माइनस क्या जाएगी, तो कहने का मतलब सीधा सा ये है कि जो OC है, OC वो माइनस यू है, और जो IC है या CI लिख सकते हो वो माइनस V है, और जो CF2 है, ये F2C एक ही बात है, वो माइनस F है। ठीक है, ये माइनस की रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, सिलेबस में फॉर्मूला नहीं है, तो अब जब आप यदि इसका डेरिवेशन करो तो डेरिवेशन करते समय OC की जगह माइनस यू ही रखेंगे, IC की जगह माइनस V ही रखेंगे, और CF2 की जगह माइनस F ही रखेंगे। लेकिन आपको मतलब क्या है, आपको तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये वैल्यूज लिख करके, डायग्राम के बारे में लिख करके, मतलब डायग्राम बनाकर उसकी लैंग्वेज लिखकर, ये वैल्यूज लिखकर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है। तो जब आप ये वैल्यू रखेंगे ना और कैलकुलेशन करेंगे ना, सारा डेरिवेशन करेंगे, तो आपके लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। अब आपको है ना ये फॉर्मूला पता है कब आया है, जब आपने OC की जगह माइनस यू रखा होगा, IC की जगह माइनस वी रखा होगा, और CF2 की जगह माइनस F रखा होगा, तब ये फॉर्मूला निकल के आया है। ठीक है, अब आप ये ना सोचे कि यहाँ माइनस F है तो यहाँ माइनस F क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, वो माइनस F ही रखा था CF2 की जगह, लेकिन कैलकुलेशन कर करा के ये फाइनल एक्सप्रेशन आया है। अभी आप इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि सिलेबस में आपके जो है ना इसका जो डेरिवेशन है वो नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, ये डायग्राम बना के लैंग्वेज लिखनी है, ये डिस्टेंसेस लिख देनी है और डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देना है। तो देन लैंग्वेज के बाद ये लिखने के बाद देन लेंस फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस, यही होगा। और मैं आपको बता दूं, आपको पता भी होगा कि ये फॉर्मूला जो है कॉनकेव लेंस के लिए भी है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। और आपको पता है मिरर फॉर्मूले में यहाँ बीच में प्लस आ जाता है, बस अंतर सिर्फ इतना सा है। तो ठीक है, मुझे लगता नहीं है अब आपका कोई डाउट रहा होगा, तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। और है ना, विशेष रूप से मेरी जो इच्छा है आप सभी देखो पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से मन से पढ़ें, और कोई भी प्रॉब्लम आए मुझे बिल्कुल विदाउट एनी हेजिटेशन बताएं, आपका अधिकार है। और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए तो पूरी सृष्टि सहयोग करने के लिए तैयार रहती है, और फिर तो मैं तो आपका अपना ही हूँ। तो इसलिए है ना, आप बहुत अच्छे से पढ़ें, और जिस
चीज़ के लिए आपने सपना देखा है, आपके माता पिता, आपके जो अपने हैं, जो आपसे स्नेह करते हैं, उसके उनके सपनों को साकार करने के लिए आप जो मेहनत करना चाहते हैं जीवन में, उसमें कोई कमी ना रखें। ठीक है, मेहनत करते रहिए, आपके अंदर योग्यता है। ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। सभी व्यक्ति, एक व्यक्ति जिस काम को कर सकता है, दूसरे व्यक्ति भी उसी काम को कर सकता है। इस बात को, है ना, याद रखते हुए, माइंड में इस बात को रखते हुए हमेशा मेहनत करो और बहुत आगे बढ़ो और कुछ बन जाओ, है ना। फिर प्रसन्नता होगी बहुत ज़्यादा, आपको भी, हमें भी, है ना। चलो, है ना, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।